एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। प्रवचन समापन के बाद बुद्ध एक रस्सी लेकर आए। बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों ने हैरानी से बुद्ध को देखा। बुद्ध वह रस्सी लेकर अपने आसन पर बैठ गए और उन्होंने रस्सी पर 3 गांठें बांध दी। फिर शिष्यों से पूछा, क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? इस प्रश्न का जवाब देते हुए एक शिष्य ने कहा, बनते इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह हमारे देखने पर निर्भर करता है। एक नज़रिए से देखें तो यह वही रस्सी है जिसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरे शिष्य ने कहा, अब इस रस्सी पर 3 गांठें लग चुकी है, यह पहले जैसी नहीं है, इसको बदला हुआ भी कह सकते हैं। अन्य शिष्यों ने कहा, यह तो वास्तव में वही रस्सी है, परंतु ये बदली हुई दिख रही है। सभी शिष्यों की बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम सभी सत्य कह रहे हो, अब मैं इसे खोल देता हूँ। इसके बाद गौतम बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। यह देखकर सभी शिष्य गौतम बुद्ध को रोकने लगे और कहने लगे, नहीं गुरुजी, इस तरह यह रस्सी नहीं खुलेगी, अपितु यह और भी कस जाएगी। गौतम बुद्ध बोले, तो ये कैसे खुलेगी? तो सभी शिष्यों ने कहा, हमें इन गांठों को ध्यानपूर्वक देखना होगा, तो जिससे हमें यह पता चलेगा कि इसे किस तरह लगाया गया है। जब हमें यह पता चल जाएगा तो तब हम इसे आसानी से खोल पाएंगे। गौतम बुद्ध यह सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुए और कहा, बिल्कुल सत्य कहा तुमने। अक्सर हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और उस परेशानी का बिना कारण जाने हुए ही उसका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें परेशानी की समस्या की मूल जड़ को ढूंढना चाहिए कि कहाँ से ये समस्या उत्पन्न हुई है। जब हमें समस्या की वजह समझ में आ जाएगी, तब उसे सुलझाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, हमारी जो भी कमजोरी है वो है गलत जानकारी। असफलता की क्या जड़ है? कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें हम बार बार असफल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक समझ नहीं आया है कि उस काम को कैसे करें। असफलता का मतलब ये नहीं है कि वो काम हो नहीं सकता। अरे, बहुत लोग और भी काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इसका मतलब उन्हें समझ आ गया है, आपको नहीं आया। समझ से ही सब कुछ होता है, बिना समझे कुछ भी नहीं होता। दुनिया में छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम पूरी तरह से पहले समझा जाता है, फिर उसके हिसाब से योजना बनाई जाती है, फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर चला जाता है, तब जाके कहीं हमें सफलता, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यह छोटी सी कहानी हमें यही सीख दे जाती है।